नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां होने वाला है डिप्टी सीएम का संभावित दौरा, कहां वातावरण परिशोधन में यज्ञ की भूमिका विषय पर एक व्याख्यान प्रस्तुत किया गया और कहां पुलिस ने अवैध कोयला लदे 2 ट्रक को किया जब्त। दोनों ट्रक मालिक सह चालकों को भेजा गया जेल। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। चंदौली के पंडित कमला त्रिपाठी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गृह विज्ञान विभाग की तरफ से वातावरण परिशोधन में यज्ञ की भूमिका विषय पर एक व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। महाविद्यालय के प्रांगण में शिक्षकों एवं बच्चों की मौजूदगी में गायत्री यज्ञ भी कराया गया। इस दौरान बच्चे काफी उत्साहित दिखे। बच्चों ने जयघोष किया और नारी शक्ति पर खूब नारे लगाए। इस दौरान प्राचार्य ने बच्चों को जन्मदिन दीपक जलाकर मनाने और केक को चाकू से न काटकर चम्मच से काटने की संस्कार दी। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। धार में जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। धार जिले में इन दिनों एक ऐसे खतरनाक वायरस ने पशुओं को अपनी बीमारी से जकड़ लिया है, जिसकी वजह से इन पशुओं को काफी तकलीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते किसान और पशुपालक भी अपने पशु मित्रों की दुर्दशा और उनकी तकलीफ देखकर खून के आंसू रो रहे हैं। पशुओं में होने वाले इस वायरस को स्क्रीन डिसीज ऑफ लंपी वायरस कहा जाता है। इस वायरस के कारण पालतू पशुओं के शरीर में बड़े बड़े फफोले हो जाते हैं और इन फफोलों के कारण ये बेजुबान पशु कमजोर और निर्बल होते जा रहे हैं। जिन पशुओं की इस बीमारी के लक्षण देखने के बाद उनकी मृत्यु हो रही है। किसानों द्वारा अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि इस बीमारी से ही पशुओं की मौत हो रही है। इधर संचालक पशुपालन विभाग के अधिकारी का कहना है कि इतने पशु मौत के आगोश में चले गए हैं। उनका पोस्टमार्टम करके उनका बिस्तरा जांच के लिए पहुंचा दिया गया है। रिपोर्ट आने पर ही सत्यता का पता चलेगा। जी, अपने धार जिले में ये जो बीमारी है इसके लक्षण मिलना चालू हो गए हैं और अभी तक 170 पशु में बीमारी पाई गई, जिसका उपचार करने उपरांत 82 पशु स्वस्थ हो गए हैं। कोई पशु की मृत्यु अभी तक नहीं हुई है। इनको जो है सावधानी के तौर पे आइसोलेशन करा दिया गया है। जो हितग्राही के घर पे साइड में जगह रहती है वहाँ पे इनको आइसोलेशन करके धुआं कराना, डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव कराना, ये सब चीज़ें कराई जा रही है। एहतियात के तौर पर साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। इसमें साफ़ सफाई अच्छी रहेगी तो मक्खी, मच्छर और टिक्स इस पर कंट्रोल कर लेंगे तो बीमारी का बहुत उम्मीद है कि वो कंट्रोल में आ जाएगी। इससे एहतियात तौर पर अभी जैसे ये बीमारी ज़्यादा ना फैले, इसके लिए क्या बाहर से भी, जैसे कि अपने कानवन हाट भराते हैं बाहर नहीं, से ये सब पशु हाट बाजार ये तो पूर्व में ही बंद करा दिए गए थे कलेक्टर महोदय द्वारा। बाकी कुछ देखने में आया कि कुछ जगह चोरी छुपके पशु परिवहन हो रहे थे। वो संज्ञान में आने के बाद आज धारा 144 कलेक्टर साहब द्वारा लगा दी गई है और उसके दिशा निर्देश जारी हो रहा है। आपका नाम बताइए। डॉक्टर GD वर्मा, उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी धार। धार से सीनू संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। फतेहपुर खागा तहसील अंतर्गत आने वाले हरदो कस्बे में शिवसेना जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें शिवसेना उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनिल सिंह सहित प्रदेश प्रभारी विश्वजीत सिंह का आगमन हुआ, जिसमें फतेहपुर जिला अध्यक्ष को नामित किया गया। लेकिन दिखावे में पाटीदार के जिम्मेदार कार्यकर्ता इतने सराबोर हो गए कि पार्टी संस्थापक ठाकरे जी की फोटो व प्रतीक चिन्ह लगे बैनर और झंडे को प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी की आंखों के सामने कार्यकर्ता अपने पैरों तले रौंदते रहे और सभी आराम से फोटो खिंचवाने में व्यस्त रहे, जिसका फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। सर, आज शिवसेना कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में आप? देखिए, आज फतेहपुर के जनपद में खागा में हम लोगों ने आज शाखा का उद्घाटन किया। जिस तरह महाराष्ट्र में शाखाएं हैं, उसी तरह ये खागा का आज हमने यहाँ शाखा को नगर निकाय चुनाव अभी सर पे नवंबर-दिसंबर में चुनाव है। उसी के परिप्रेक्ष्य में तैयारी में सारे कार्यकर्ता सब एकजुट होकर काम करेंगे। फतेहपुर में हम सभी सीटों पर लड़ाएंगे। नगर पंचायत में पूरे प्रदेश में चुनाव की बेला है अभी नवंबर-दिसंबर में, तो खागा में भी हम यहाँ नगर पंचायत में चुनाव लड़ाएंगे। और खागा का इसीलिए कार्यालय खोला गया है कि लोग आसपास के जनपद में जो भी उपेक्षित लोग हैं वो अपनी समस्याएं लेकर कार्यालय आएँ
और निर्बलों को और जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, शिवसेना उनकी आवाज़ बनेगी। सर 2024 में लोकसभा चुनाव को किस तरीके आप लड़ेंगे और किस तरीके की तैयारियां रहेंगी? देखिए, जब भी चुनाव आते हैं सब राजनीतिक दलों की तैयारी रहती है, हमारी भी तैयारी है। और 2024 में महाराष्ट्र सहित पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी हम लोग लड़ेंगे और उसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी नगर निगम चुनाव के बाद लोकसभा पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों के द्वारा जो है शिवसेना का कार्यालय का उद्घाटन कराया गया है माननीय जी के द्वारा। आप युवाओं के नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे आप अपने साथियों को और युवाओं को? मैं अपने साथियों से यही कहना चाहूँगा कि शिवसेना कार्यालय खोलने से हमारे सभी युवाओं साथियों में बहुत उत्साह है और बहुत खुशी की लहर घूम रही है। और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय ठाकुर अनिल सिंह जी का प्रथम आगमन पर दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। साथ में विशिष्ट अतिथि हमारे बड़े भैया विश्वजीत प्रताप सिंह जी आए हुए हैं। इन लोगों का पहले आगमन का प्रथम आगमन पर शिवसेना कार्यालय के उद्घाटन पहली साल फतेहपुर जिले में हमारी हुई है। और हम लोगों को शिवसेना कार्यालय खुलवाने का एक मतलब ये नहीं है कि लोग शिवसेना कार्यालय खोल के बैठेंगे। हम लोगों का एक गरीब लेबर बेसहारा लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो लोगों की सुनवाई नहीं होती, जो पीड़ित हो रहे हैं, कि हर जगह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, तो उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमारे प्रदेश मंत्री का आश्वासन है कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और प्रदेश मंत्री ने कहा है कि हमारे जिले में जितने भी पदाधिकारी हैं उनको किसी से डरने की बात नहीं है। सच्चाई के राह पे हम लोग चलेंगे, सच्चाई के मार्ग पे माननीय बाबा साहब ठाकरे जी के आदर्शों का पालन करेंगे और क्या नाम है, जनता के बीच में गांव-गांव में जाके सदस्यता अभियान चालू करवाएंगे। और माननीय प्रदेश प्रमुख ने युवा जिलाध्यक्ष से जिलाध्यक्ष मनोनीत करने के उपलक्ष्य में मैं प्रदेश प्रमुख जी को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि जिस तरीके से माननीय प्रदेश प्रमुख जी ने मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उनका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। मैं शिवसेना को और आगे बढ़ाऊंगा और मैं अपनी शाखाओं को और मजबूत। आपका परिचय? शिवसेना जिलाध्यक्ष शुभम मिश्रा। फतेहपुर से सीनू संवाददाता विमलेश की रिपोर्ट। लातेहार जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरवा डी पिकेट प्रभारी प्रेम कुमार निषाद को गुप्त सूचना मिली थी कि मगध कोलियरी टंडवा थाना अंतर्गत डहू ग्राम से अवैध कोयला लाद कर 2 ट्रक बालूमाथ की ओर आ रही है। सूचना के आधार पर गणेशपुर शेरेगढ़ा रोड के पास बालूमाथ थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया गया और इसी दौरान 2 ट्रकों में अवैध कोयला लदे वाहन को जब्त कर लिया गया है। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ तहसील मुख्यालय से उत्तर दिशा में धोपाप मार्ग पर दुबौली गांव के पास बने कमल सरोवर में स्थापित भगवान श्री राम की मूर्ति का लोकार्पण करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के संभावित दौरे को लेकर सीडीओ अतुल वत्स ने अन्य अधिकारियों के साथ दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने पांडाल के बगल बनाए जा रहे हेलीपैड को कैंसिल कराया और वहीं से कुछ दूरी पर स्थित नया हेलीपैड बनाने का निर्देश दिया। खंड विकास अधिकारी सदानंद चौधरी ने बताया कि 14 सितंबर को डिप्टी सीएम के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां चल रही हैं। डिप्टी सीएम कमल सरोवर परिसर में स्थापित भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण करेंगे और यहां पर स्थित फूड प्लाजा कैंटीन का उद्घाटन करेंगे। कमल सरोवर परिसर में बोटिंग की व्यवस्था की गई है। बोटिंग के लिए 4 बोट की व्यवस्था की है। परिसर में लोगों को बैठने के लिए भी व्यवस्था की है और सुरक्षा के लिए कर्मियों को भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिनों में कमल सरोवर परिसर में लोगों को आने के लिए 5 रुपये टिकट लगाया जाएगा। यहां पर लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ आकर आनंद उठा सकेंगे। एसडीएम महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि 14 सितंबर को डिप्टी सीएम का संभावित दौरा है। प्रशासन उसी की तैयारियों में लगा हुआ है। ये कमल सरोवर पे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का परसों के कार्यक्रम की ये तैयारी चल रही है। इसका लोकार्पण होना है, उसी की तैयारी चल रही है। कितने तारीख को आएंगे? 14 तारीख को 14 सितंबर को निर्धारित किया गया है। यहाँ पे क्या क्या है जो लोकार्पण?
इसमें मेल पार्क का है और पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जो विशाल मूर्ति लगी है उसका अनावरण है, और हमारे एसएचजी का कैंटीन का है जिसमें हम वहाँ पे कैंटीन चलाएंगे और उन्हीं को हैंडओवर होगा ये पार्क और बोटिंग के लिए कैंटीन। आएंगे सर, क्या उनको टिकट वगैरह का भी अभी यहाँ पे? हाँ है, उसका प्रावधान किया गया है। कितना जी, प्राइस वगैरह? अभी वो निर्धारित हो रहा है, 5 रुपये मैक्सिमम रखा जाएगा। हाँ, लेकिन अभी उसका उन्हें तैयार है, 5 रुपये की बात चल रही है। यहाँ पे जो जनता है उनके लिए सुविधाएं क्या क्या है? अब यहाँ पे कैंटीन की व्यवस्था है, बाकी बैठने की व्यवस्था है, और उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे एसएचजी की जो महिलाएं हैं वो हमेशा यहाँ पे रहेंगी। यहाँ और पे जो सर बोट आई है, हाँ बोट है, यहाँ पे 4 बोट आई हैं। चलती हैं सर? हाँ अभी हाँ चल रही हैं, और जो भी थोड़ा सा कि रिपेयरिंग का था, अभी आज रिपेयरिंग हो रहा है, बाकी आके के दिनों में इसमें बोटिंग होगा। पूरी तैयारियाँ? हाँ जी। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।